नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और काफ़ी टाइम हमने लगा दिया भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड करने में, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो अब हमने स्टार्ट कर दिए हैं और सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हम अपलोड करेंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थियों हमारे लोकल विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस की भी शुरुआत हो चुकी है और निश्चित तौर पर मैं ये वादा करता हूँ कि जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आएंगे उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन और नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके अलावा उनको पूरे तीनों पेपर के जो बोर्ड के ऊपर जो सॉल्यूशन है टॉपिक्स के वो भी करवाए जाएंगे और कम से कम उनके 70% मिनिमम जो है वो परसेंटेज ज़रूर आ जाएंगे अगर आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको PDF जो है मिल जाएगी सॉल्यूशन की, या फिर नोट्स वगैरह कोई टॉपिक ऐसा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो अपना BSc फाइनल में लगता है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में, उसकी 1 यूनिट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, वो आपने देख ली होगी। और आज से हम कंटिन्यू जो है वो अपनी वीडियोज़ अपलोड करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन की, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी क्लासेस के लिए। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और जैसे हर साल हमने जो क्वेश्चन बताते हैं लगभग आ जाते हैं कुछ। अगर आप विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके परसेंटेज भी बनेंगे और आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। हर साल जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं वो फ़ायदा इसका लेते हैं। शेयर जरूर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो लास्ट 2 ईयर्स के 2021 और 2022 लास्ट 2 ईयर्स के जो सेक्शन ए के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से एक बार तैयार कर लेना। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो मैं एक कंप्लीट पेपर जो है आपका पूरा पेपर बना के अपलोड करूंगा, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तक वो दूसरी वीडियो अपलोड होती है तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इनमें से आपके जो प्रश्न है वो रिपीट होने की संभावनाएं बनती। तो सेक्शन ए के अंदर आपका पहला जो प्रश्न है वह है व्हाट डू यू मीन बाय मैटर वेव। द्रव्य तरंग से आप क्या समझते हैं। द्रव्य तरंग जो है उसका कई बार प्रश्न आता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में भी आता है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कि इफ़ द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। यानी कि जो आपको दहली आवृत्ति है वो यहाँ पे बतानी है कि दहली आवृत्ति क्या होगी अगर आपको कार्यफलन दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट जो न्यूमेरिकल है वो भी इसमें दिया जा सकता है। आइगन मान और आइगन फलन क्या होते हैं, डिफाइन आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, ये क्वेश्चन है वो आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। इनसे रिलेटेड ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आता है कि स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। यानी वेव फंक्शन जो तरंग फलन जो है उसकी सार्थकता को समझाइए, मतलब उसकी सार्थकता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो किस लिए यूज होता है, वो किसके बारे में आपको डिस्क्राइब करता है, ये सब चीज़ें जो है उसके बारे में दो लाइन एक के अंदर आपको लिखना है। कम से कम 50 वर्ड आपको यहाँ पे उसके बारे में लिखने होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द बाउंड्री कंडीशन फॉर वेव फंक्शन। यानी जो आपका तरंग फलन है उसके सीमांत प्रतिबंध क्या हैं, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशन उस पर अप्लाई होती हैं जिसके लिए वो वर्क करता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें उसके जो पोस्टुलेट आप कह सकते हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं कि उसके जो मौलिक अभिग्रहित क्या है क्वांटम यांत्रिकी के, वो 3 नंबर के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज डीजेनरेसी, कि जो अपभ्रष्टता है वो क्या है। व्हाट इज डीजेनरेसी, अपभ्रष्टता क्या है। इसके अलावा अपभ्रष्ट मान, अपभ्रष्टता की कोटि, ये इससे रिलेटेड ही हैं तो वो भी आ सकते हैं। राइट डाउन द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर। एक विमीय दोलित्र के लिए हैमिल्टोनियन संकारक को लिखिए, कि जो वन डायमेंशनल ऑक्सीलेटर है उसका हैमिल्टोनियन संकारक क्या होगा। और इसके अलावा हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे व्हाट इज़ पैरिटी, कि समता क्या है। हिंदी में इसको समता कहते हैं, इंग्लिश में पैरिटी कहते हैं। और ये पैरिटी जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी अप्लाई होगी, वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ जीमान इफेक्ट, यानी जीमान प्रभाव क्या है। इसके अलावा इसमें एक स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें जीमान स्प्लिटिंग क्या है, जीमान विपाटन क्या है। ये सारे जो हैं इससे जुड़े हुई पॉइंट्स हैं, तो इनको भी आप साथ साथ में याद रखें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पॉइंट पढ़ लें और उससे काम चल जाएगा, भाई उसके आसपास के जो क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। तो आप जब आप जीमान इफेक्ट पढ़ रहे हो तो आप उसके आसपास की जो डेफिनेशन निकलती हैं वर्ड से, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो आपको मैं आगे गाइड कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इन विच स्पेक्ट्रल रीजन ए प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज फाउंड, यानी शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रा
किस श्रेणी स्पेक्ट्रमी क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे अवरक्त है, पराबैंगनी है, दृश्य है, इस प्रकार से स्पेक्ट्रमी रीजन होते हैं, इनमें किस में पाया जाता है, ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे वन वर्ड आपका जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो आपके क्वेश्चन हैं वो 2022 में आए थे। अब हम बात करते हैं 2021 एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए सेक्शन ए के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं, कि द्रव्य जो है मैटर है उसकी द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं। ये आपका मैटर वेव से ही रिलेटेड है। तो अभी आपने देखा कि 2022 में आपको ये पूछा गया कि द्रव्य तरंग किसे कहते हैं, और 2021 में पूछा गया कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं। तो मैटर के बारे में ही क्वेश्चन था। अगर आप वो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ा सा तो उसके अंदर से ही डेफिनेशन निकल जाती हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि राइट द आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो आपको सीधा मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ कि आइंस्टीन समीकरण होता क्या है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी जो एनर्जी है वो ई बराबर क्या होती है, एच न्यू होती है। तो आइंस्टीन वो कहते हैं कि जितनी एनर्जी जो है किसी मेटल के ऊपर इंसिडेंट करेगी, गिरेगी, वो उस एनर्जी में कुछ पार्ट है वो उसके वर्क फंक्शन के रूप में, जो कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, वर्क फंक्शन के रूप में यूज हो जाएगा, और जो पार्ट एनर्जी का बचेगा वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे कि एच न्यू जो टोटल एनर्जी है इंसिडेंट होने वाली वो एच न्यू नॉट, यानी जो हम वर्क फंक्शन या इसको हम फाई नॉट से भी लिखते हैं, प्लस के मैक्सिमम यानी काइनेटिक एनर्जी, या इसको आप 1/2 mv² के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो EV नॉट के इक्वल भी होती है, निरोधी विभव के साथ इसका रिलेशन होता है। तो ये टॉपिक्स को आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे लगभग सभी जो यूनिट्स हैं, लगभग 4 यूनिट के जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्वांटम फिजिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी लगभग 3 यूनिट के हैं, और न्यूक्लियर के भी आपको लगभग जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट उनके वीडियोज़ लेक्चर मिल जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हर्मिटी संकारक को परिभाषित करना कि हर्मिटी संकारक क्या होता है। इसके साथ साथ इसमें एक एडजॉइंट ऑपरेटर भी आता है, संलग्न संकारक, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डिफाइन द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, यानी कला वेग और समूह वेग क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन बार बार आती हैं। इसके अलावा इसके जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी आते हैं, जैसे फेज वेलोसिटी VP जो है वो ω/k के इक्वल होती है, और ग्रुप वेलोसिटी VG बराबर है वो इसका के रिस्पेक्ट में जो है वो ओमेगा का डिफरेंशियल होता है dω/dk। तो इस प्रकार से आपको ये जो फॉर्मूले वो भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट इज़ मीन बाय स्टेशनरी स्टेट, यानी स्थायी अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं। यह आपकी जो आपकी जो 4th यूनिट है उसके अंदर से क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सप्लेन डिजनरेसी ऑफ भ्रष्टता को समझाइए। देखिए रिपीट हो गया, ये 2022 के अंदर भी आया है, 21 में भी आया है। और इसके अलावा 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा किसे कहते हैं, ये ई नोट बराबर होती है 1/2 h क्रॉस ओमेगा होती है, या h न्यू/2 के इक्वल है। ये क्लासिकल के अंदर है और ये आपकी क्वांटम फिजिक्स के अंदर आती हैं। तो इसको डिफाइन करना कि शून्य बिंदु ऊर्जा क्या है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन साइमेट्रिक एंड एंटी साइमेट्रिक वेव फंक्शन, यानी सममित और प्रतिसम्मित तरंग फलन को समझाइए कि साइमेट्रिक कौन सा होता है, एंटी साइमेट्रिक कौन सा होता है। इसके अलावा व्हाट इज़ बोर कोरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, बोर का संगतता सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है। इसके अलावा रमन इफेक्ट आ गया कि रमन प्रभाव क्या है, ये आपके 10 क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर। तो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपको लगभग क्वेश्चन है वो इनके अंदर से मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो, आपके एग्ज़ाम के अंदर अच्छे तरीके से नंबर बन जाएं। कुछ सहयोगी जो हैं वो आपको 2 या 5% बताते हैं कि ये 5% आप तैयार कर लीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा वगैरह वगैरह, वो उनका अलग तरीका है। और हमारे से कुछ विद्यार्थी ये अपेक्षाएं भी रखते हैं कि हम उनकी तरह 5% 4% बता दें, सिर्फ उतना ही पढ़ के हम अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को पास कर दें। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप एक जुए टाइप पेपर को अटैम्प्ट करें। जैसे ये 50% हो गया, अगर उन 5 में से पर्सन आया तब आप उनको कर सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। अगर नहीं आया तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप फेल हो ही ना, और आपकी एक परसेंटेज भी बने। तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ उनको, अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके फेल होने की कोई चांस है ही नहीं। आप लगभग 70% पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे, अगर आप मैं जो बताता हूँ उन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो।
और अगर आप सिर्फ 2 या 5% के चक्कर में रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि उसके उनका कोई भरोसा नहीं है। अगर 5% अगर वो नहीं आते हैं, 2% नहीं आते हैं, तो आप पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो मेरा एम ये है कि आप इस तरीके से एक जुआ ना खेलें। आप अपना जो स्मार्ट स्टडी करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ें, लेकिन इस तरीके से पढ़ें कि पेपर को अटैम्प्ट करें ही करें। आप उसमें बिल्कुल भी क्वेश्चन को छोड़ें ना। यानी आपको वहाँ पे करने के लिए इतने क्वेश्चन होने चाहिए कि आप उनको कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उनको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप 2 या 4% ही पढ़ेंगे, अगर वो नहीं आते हैं, तो आपके लिए पेपर है वो कोई काम का नहीं होगा और आपके मार्क्स हैं वो घट जाएंगे, फेल भी हो सकते हैं या सप्लीमेंट्री भी आ सकती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप थोड़ा तैयार रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।